मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आसिफ भाई जिंदाबाद, 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 मुस्तकीम भाई जिंदाबाद। आज किला झोपड़पट्टी वालों की हाईकोर्ट में तारीख थी। कुलकर्णी साहब के बेंच के सामने मैटर लगा और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ और किला झोपड़पट्टी 25 जून तक स्टे दिया गया और कोर्ट ने ये बात माना कि जो तहसीलदार ने नोटिस दी है वो गलत तरीका है नोटिस देने का, प्रोसेस फॉलो नहीं की। दूसरा, सिलेक्टिव नोटिस दी क्योंकि किले के अंदर स्कूल, टेनिस कोर्ट, शौचालय, जिम खाना, ऐसे भी कई कंस्ट्रक्शन है जिसको ऑथोराइज बताया जा रहा है और कारपोरेशन भी 100 मीटर के अंदर है। तो कोर्ट ने कहीं ये बात मानी कि यार ये सिलेक्टिव जो नोटिस दी गई है ये तरीका सही नहीं है। अगर सुशोभीकरण के नाम से कोई कामकाज होना चाहिए तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए और बुलडोज़र से जस्टिस नहीं मिल सकता क्योंकि सामने वाला वकील जो है गवर्नमेंट का, वो उसकी पूरी ताकत और कोशिश यही थी कि फ़ौरन एक्शन लिया जाए। तो उसमें जो जज साहब तो उन्होंने एक बात बोली जो सबके लिए लागू होती है कि बुलडोज़र से जस्टिस नहीं मिल सकता। ये ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम आज ख़ास तौर से मुसलमान ये तकलीफ़ उठा रहे हैं कि उनको बुलडोज़र से ही उनके ऊपर एक्शन होता है। तो ये ऑर्डर कहीं ना कहीं कई जगह काम आएगा और महाराष्ट्र भर में जो किले और सिलेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी, ये हर जगह इसका फ़ायदा ये ऑर्डर का मिलेगा। और जो मौजूदा एमएलए ये बोलते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको भी बैठकर ऑर्डर पढ़ना चाहिए। अगर नहीं समझ सकते तो किसी से पढ़वाना चाहिए कि इंसाफ के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ किले की बस्ती की जीत नहीं है, ये बुलडोज़र एक्शन के ख़िलाफ़ मालेगांव शहर ने ये साबित किया है कि हम अगर ताकत से और इंसाफ के लिए कोर्ट और तक जाते हैं और कोशिश करते हैं तो इंसाफ कहीं ना कहीं मिलता है। और आज इंसाफ मिला है, वो वक्ती इंसाफ है, मगर हमारी कोशिश यही रहेगी कि 25 जून तक, क्योंकि 31 मई तक इनकी कोशिश थी कि वहाँ से हटा दिया जाए। अब 25 जून को मैटर लगेगा तो हमारी तरफ से आर्गूमेंट होगा, सामने वाला अपना अफिडेविट दाखिल करेगा। मगर जो सिलेक्टिव एक्शन लिया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने रोकी है। हम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे वकील का भी अदा करते हैं और जो भी लोग इसमें किले में 133 लोग हमारे साथ चल रहे थे, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और ये ऑर्डर आने के बाद इसका कई जगह पर फ़ायदा होगा। मैं अहलियान शहर मालेगांव को मुबारकबाद देता हूं कि आज मुंबई हाई कोर्ट ने किला झोपड़पट्टी के मामले के अंदर जो आज कोर्ट में बहस हुई, ज़बरदस्त तरीके से बहस हुई है और कोर्ट ने 25 जून तक स्टे दिया। मैं मुस्तकीम भाई की बात रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन झोपड़पट्टी किला को उखाड़ने के लिए सिर्फ मुकामी प्रशासन का इंटरेस्ट नहीं था। नितेश राणे जैसा शख्स जो आज की हुकूमत में वजीर है, वो खुद किले के ऊपर चढ़कर कमिश्नर को साथ ले जाकर वहाँ पर किला झोपड़पट्टी का मुआयना किया गया था और ये दावा किया गया था कि ये किला झोपड़पट्टी को हम बुलडोज़र के ज़रिए उजाड़ देंगे। और वैसा ही हुआ कि हुकूमत महाराष्ट्र ने कानून बनाई कि महाराष्ट्र के तमाम ही जहाँ भी किला है वहाँ के अतिक्रमण निकालने का बहाना लेकर मालेगांव शहर किला झोपड़पट्टी को हटाने की कोशिश की गई, नोटिस दी गई और हम लोग झोपड़पट्टी की आवाम के साथ मुस्तकीम भाई, मैं और
एडवोकेट तौसीफ साहब और हम तमाम ही लोग ने कोशिश की। लोक आयुक्त तो गए, कलेक्टर के पास गए, पुलिस प्रशासन के पास गए इंसाफ के लिए, और आखिर में हम लोग हाईकोर्ट आए। और आज बहुत बड़ी बात, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। उसकी वजह है कि कल से कोर्ट छुट्टी पे जा रहा है। अगर आज फैसला नहीं होता, आज स्टे नहीं मिलता, तो शायद किला झोपड़पट्टी इस महीने एंड में उजाड़ दी जाती, बुलडोज़र चल जाता। लेकिन मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि कोर्ट ने आज तमाम ही कानूनी पहलुओं को समझते हुए स्टे दिया है, और ये जीत फ़िरका परस्तों के खिलाफ है हमारी। और दूसरी बात मुझे ये बोलना है कि शहर के एमएलए को भी अब सर जोड़कर मंथन करने की ज़रूरत है। सिर्फ डिंग मारने से कुछ नहीं होता। आज कोर्ट में तारीख है तो मुंबई आ जाना, पोस्ट चला देना कि मेरी बात हो गई। अरे उस प्रशासन ने तो हमको जगह बता दी कि यहाँ तुमको जाना है, उसके बाद भी हम नहीं माने। वो तो देने ही वाली थी, वो तो इनका हक है। लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और आज हमको जीत मिली है। लेकिन एमएलए को मंथन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि ट्यूशन लगा लो आप कानून समझने के लिए। इतना ही बोलना है मुझे। आज डिवीज़न बेंच जस्टिस जीएस कुलकर्णी, अद्वैत एम सेठना साहब की कोर्ट में जब ये मैटर निकला, तो गवर्नमेंट प्लीडर की तरफ से ये बात की गई है कि हम यहाँ से जो इंक्रूचमेंट है वो निकाल कर इनको जगह दे रहे हैं। हमारी जगह जो है वो भी तैयार है। लेकिन जो डिवीज़न बेंच के जस्टिस कुलकर्णी साहब थे, उन्होंने सख्त लफ्ज़ में गवर्नमेंट प्लीडर को ये बताया है कि आप जब इंक्रूचमेंट जो 40 सालों से ज़ायद वहाँ पर मौजूद है, उनको आप निकालने की बात कर रहे हो। और जब हमारे एडवोकेट एमपी वाशी सर ने कोर्ट को बताया कि किले झोपड़पट्टी के अंदर स्कूल चल रही है, तो जीएस कुलकर्णी साहब ने डाइस से उनको ये कहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लॉ सब के लिए एक जैसा है। आप अंदर स्कूल की परमिशन दे रहे हो जो इलीगल है, उसको नहीं तोड़ रहे हो, और बाहर की जो जगह है उनको तोड़ने की बात कर रहे हो। एमपी वाशी सर ने यह भी बताया कि फोर्ट जो किला है 100 मीटर की रेंज में मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उस पर भी जस्टिस कुलकर्णी साहब ने गवर्नमेंट लीडर से ये बात कही, जब 100 मीटर्स के रेंज में मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो क्या आप इसको तोड़ोगे क्या। आज हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से जो हमने एडवोकेट एमपी वाशी सर को लगाया था, तो झोपड़पट्टी के लोगों को 25 जून तक कोर्ट ने स्टे दिया है। गवर्नमेंट लीडर की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि स्टे ना मिले, और अगर स्टे नहीं मिलता तो कल जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का आखिरी दिन है। कल से एक महीने के लिए समर वेकेशन है, कोर्ट की छुट्टी रहती तो हमें तकलीफ़ होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 25 जून तक हमें स्टे मिला है, और 25 जून को गवर्नमेंट लीडर को एफिडेविट रिप्लाई फाइल करने का कोर्ट ने ऑर्डर